साथियों नमस्कार, मैं डीएन मिश्रा फ्रॉम SIWPL। साथियों आज हम लीवर की बीमारी के बारे में बात करेंगे कि लीवर की बीमारी कैसे होती है। साथियों लीवर की बीमारी दो प्रकार की है, एक होती है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। साथियों किसी भी प्रकार की अगर लीवर की बीमारी होती है तो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि अपने लीवर को हम कैसे सुरक्षित रखें, लीवर का इलाज किस तरीके से करें और लीवर के बारे में हम भली प्रकार से समझेंगे। साथियों लीवर की जब बीमारी होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि लीवर हिपैटोमेगली होता है। लीवर में हिपैटोमेगली का मतलब होता है वो धीरे धीरे लीवर में सूजन होती है। हिपैटोमेगली के बाद लीवर फैटी लीवर होता है जो कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड और ग्रेड थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लीवर में क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है और ये लीवर सिरोसिस में बदल जाता है। कहते हैं जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो लीवर सिरोसिस होने पर लीवर जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या होता है कि मैं अभी हाल ही में एक मरीज को मैंने ठीक किया है। उस मरीज का लीवर ग्रेड थर्ड में पहुंच चुका था और ग्रेड थर्ड में पहुंचने के बाद उस डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं इसका बचना मुश्किल है। तो मैंने कहा कि जब आपको डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया है तो समय बर्बाद करने से अच्छा है आप आयुर्वेद, पंचकर्म और योग का सहारा लें। और उसने अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम किया और साथ साथ मैं बता रहा हूं साथियों कि पंचकर्म चिकित्सा मैंने कराया जिसमें वमन और विरेचन क्रिया हमने कराया और इसके साथ साथ अपनी संस्था का जो प्रोडक्ट है वह लीवर बूस्टर मैंने यूज कराया। लीवर बूस्टर 33 मैंने उसको दिया और इसके साथ साथ उसको योग और प्राणायाम में बराबर कराता रहा और ये चीज देखने को मिला कि 1 महीने लगातार प्रक्रिया करने के बाद वह मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जब डॉक्टर्स हमें जवाब दे देते हैं कि नहीं लीवर की बीमारी आपको है, ग्रेड थर्ड में पहुंच चुका है, आपका बचना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में आप हिम्मत न हारें, आयुर्वेद का सहारा लें। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, 100% आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। दिनचर्या के साथ साथ आपको अनुलोम विलोम और प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम करना होगा और इसके साथ आपको सुबह आंवले का जूस लेना है। साथियों खाली पेट आपको आंवले का जूस लेना, एलोवेरा का जूस लेना और इसके बाद अपनी दिनचर्या जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक करनी है और आप हिम्मत बिल्कुल ना हारें, परहेज करें और जो है